नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं फिर से हरीश उपस्थित हूँ ग्रिड का दूसरा भाग आपके सामने लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो दूसरे भाग में जो सबसे पहले सब पॉइंट आता है जो हमने तैयार किया है वो है हाउ ग्रिटी आर यू। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने वार्टन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उनके पास आया। वो ग्रिड के बारे में और जानना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई $1000 कमाए हैं। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार तो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एंजेला काफ़ी इम्प्रेस हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा, ग्रिड का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना के बारे में है और अगर तुम 2 साल बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा, मैं शायद अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूंगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज़ तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो। यानी एक ही इंडस्ट्री या कैरियर पाथ में बने रहो। एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करना है, उसी चीज़ को आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करना होगा। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का मतलब नहीं है कि आप किसी एक कैरियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो काम पसंद है आप उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है ये आपको कैसे पता लगेगा? वॉरेन बफे बिजनेस मैनेजमेंट इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं जिसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक पेपर में अपने कैरियर गोल्स लिखिए। 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। सेकंड स्टेप जो लिखा है उस पर फोकस कीजिए और ऐसे 5 गोल्स चूज कीजिए जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। और थर्ड स्टेप जो आता है वो है कि जो आप 20 गोल्स आपने सेलेक्ट नहीं किए उन्हें इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट गोल्स से भटका सकते हैं। एंजेला डकवर्थ ने खुद ट्राई किया है। उसे रियलाइज हुआ कि उसके 5 मेन गोल्स से 4 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और एंजेला का अल्टीमेट पैशन था कि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, ना कि 25 या 5, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आपका फोकस है उसे अपना 100% दीजिए। अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहिए, फिर चाहे जो भी चैलेंज आए उसे फेस करते रहिए। इसी क्रम में बढ़ते हुए जो हमारा अगला सब पॉइंट है वो है सबसे मूलभूत और सबसे अहम, इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट के इस दौर में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है कि फॉलो योर पैशन। जो लाइन हमने बहुत बार सुनी है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग होते हैं जो हमें इस बात को फॉलो करने के लिए कहते हैं। यही सेम चीज़ हमें हमेशा से ग्रेजुएशन स्पीच में भी बोली जाती है, वही करो जो आपको पसंद हो या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। स्टडीज़ से पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। करीब 100 डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ से ये बात भी प्रूव हो चुकी है। जैसे कि अगर कोई बहुत सोशल टाइप पर्सन है तो उसे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जहां उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम सूट करेगा। इन 100 स्टडीज़ में एक बात कॉमन पता चली कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसलिए ये बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ये लोग अपने साथियों के साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव भी होते हैं, अपनी जॉब में काफ़ी लंबे टाइम तक टिक कर काम करते हैं। बेशक इनके सामने कोई भी चैलेंज आते रहे, लेकिन ना तो ये काम छोड़कर जाते हैं और ना ही कैरियर चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। हालांकि स्टडीज़ से ये बात भी सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपना पैशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं, तो बाकियों का क्या हुआ? शायद ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। और कड़वा सच भी कि यहाँ बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने से रोका जाता है, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग या एक्टिंग, क्योंकि ये सब अच्छे प्रोफेशन नहीं समझे जाते।
पेरेंट्स को लगता है कि अगर अब बच्चे अपना पैशन फॉलो करेंगे तो उनका कोई कैरियर नहीं बनेगा और वो सड़कों में भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों ने अपना पैशन पूरा किया और सक्सेसफुल सिंगर, डांसर, पेंटर, राइटर और आर्टिस्ट बन के नाम कमाया है। उन्हें जो पसंद था उन्होंने वही फॉलो किया, उन्होंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से रोकना नहीं चाहिए। वो जो बनना चाहें उन्हें बनने दें, एस्ट्रोनॉमर, प्रोग्रामर या फिलोसोफर। जो काम हमें पसंद है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें उस काम का एक्सपर्ट बना देती है। और ऐसा नहीं है कि हॉबी का प्रोफेशन या पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम के आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको अब तक अपना पैशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना यूरेका मोमेंट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एग्जाम्पल के लिए स्विमिंग के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट राउडी गैस बताते हैं कि उन्हें बचपन में हर टाइप का स्पोर्ट पसंद था। हाई स्कूल में उन्होंने एक के बाद एक टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम ज्वाइन की। उन्होंने सोचा कि सारे स्पोर्ट्स ट्राई करने के बाद उन्हें अपनी चॉइस का स्पोर्ट पता चल जाएगा। राउडी ने अपनी स्विमिंग टीम की भी ट्राई की। ऐसा नहीं था कि पहली बार में स्विमिंग से उन्हें प्यार हो गया था, उन्होंने कई बार ट्राई किया और प्रैक्टिस करते रहे। राउडी ने लाइब्रेरी में स्विमिंग के ट्रैक और फील्ड के बारे में बुक्स पढ़ी और उनके बाद उन्होंने ट्रैक और फील्ड ट्राई किया। अवार्ड विनिंग शेफ मार्क वेत्री की भी सेम स्टोरी है। कॉलेज के बाद उन्होंने म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर लिया और रात को एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करने लगे। म्यूजिक का शौक उन्हें काफ़ी पहले से था। एक टाइम था जब वो एक बैंड में प्ले करते थे, इसलिए अपने म्यूजिक को सपोर्ट करने के लिए वो दिन में कुक का काम करते थे। फिर उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट की जॉब से ज़्यादा कमा रहे हैं और उन्हें कुकिंग भी पसंद आने लगी है। फिर क्या था, अपने इसी नए पैशन को आगे बढ़ाने के लिए वो इटली चले गए और अपना ड्रीम पूरा कर लिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इंटरेस्ट आपके गोल को अचीव करने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। इसी क्रम में बढ़ते हुए जो अगला सब पॉइंट, जो मूलभूत पॉइंट है, वो आता है प्रैक्टिस। कि आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच प्रूव हुई है, जैसे कि बैलेरिनाज, वायोलिन बजाने वाली आर्टिस्ट या फिर बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी भी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज़ करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए और दूसरा गोल सेट कर लो तो फिर एक और नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना कभी सेटिस्फाइड होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप इनका ग्राफ बनाएं तो पता चलेगा कि ये लोग अपने कैरियर की स्टार्टिंग में ही गिव अप कर लेते हैं, वो अपनी स्किल्स के पीछे रह जाते हैं। हर रोज़ सेम चीज़ रिपीट करने वाले भी इम्प्रूव नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपनी स्किल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। यही सक्सेस का आइडिया पाथ है। प्रोफेसर एडर्स एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफ़ी करीब से स्टडी किया है। एक दिन एक लेडी ने उनसे एडवाइस मांगी, सर मैं रोज़ सुबह 1 घंटे जॉगिंग करती हूँ लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही। मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ। प्रोफेसर एरिक्सन ने उनसे पूछा, क्या जॉगिंग करते वक्त तुम्हारा कोई खास टारगेट होता है? उसने कहा, फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तुम रनिंग करती हो तो एक फिनिश टाइम या डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसे तुम इम्प्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते वक्त क्या सोचती है। तो उसने कहा, कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर के लिए क्या बनाऊँ ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा। अपने डेली के डिस्टेंस, पेस, हार्ट रेट और इंटरवल का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम रोज़ सेम तरीके से रनिंग करोगी तो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगी। ओलंपिक स्विमर राउडी गैस हर रोज़ अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर्स के 10 लैप्स किए। ओलंपिक स्विमर राउडी गैस हर रोज़ अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर्स के 10 लैप्स किए तो अगले दिन वो 1 मिनट 14 सेकंड में 10 लैप्स करने की कोशिश करते थे। NBA सुपरस्टार केविन दुरंत को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। दुरंत कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हर हिस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं।
अतुल गावड़े, जो कि एक एक्सपर्ट सर्जन है, वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए आपको अच्छे हाथों की ज़रूरत है, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए हर रोज़ एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फेमस म्यूजिशियन डेविड ब्लेने ने पानी के अंदर 17 मिनट तक सांस रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अपने टेड टॉक में उन्होंने बताया कि चीज़ हमें इम्पॉसिबल जो लगती है उसे करने के लिए घंटों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि हर बार हमें अपनी लिमिट पुश करनी होती है, यानी अपनी लिमिट को हर बार बढ़ाना है। और डेविड ब्लेने के लिए तो मैजिक का असली मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा मैजिक होते रहेंगे। तो आगे का जो भाग बच गया है वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तब तक बने रहिए।